अब हम डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों बोला जाता है वो समझाता हूं मैं आपको। सपोज आपके पास कोई दो बैग हैं ए और बी, और इसमें रेड बॉल हैं और वाइट बॉल हैं, इसमें भी रेड बॉल हैं और वाइट बॉल हैं, इनकी संख्या अलग अलग है। सपोज आपने किसी एक बैग में से कोई बॉल निकाली, ठीक है। अच्छा, रिवर्स क्यों बोल रहे हैं पहले मैं बता देता हूं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जैसे बैग ए है, बी है, तो आपसे पूछा जाता है जनरली कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर बी यूज बैग किया जाए या ए यूज किया जाए, या दोनों को वैसे भी हम जानना चाह रहे हैं कि रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या वाइट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जनरली ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, 11th क्लास में हमारे पास ऐसे ही थे, ठीक है। बट क्या हो, या अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं पूछूं कि मैंने वाइट बॉल निकाली है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए से आई है या फिर बैग बी से आई है। ठीक है, यानी अब इवेंट अकर हो चुका है कि वाइट बॉल निकल चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बैग ए से आई है या फिर बैग बी से आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स जाना पड़ेगा। तो बेस थ्योरम मेनली इसीलिए यूज होता है कि हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकें। गॉट इट। अच्छा, इसमें भी क्या है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस यूज होगा, तो वो सारी चीजें जो हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में पढ़ चुके हैं या फिर जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़ी वो यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, सो सपोज कोई इवेंट E1 अकर हुआ, या EI जर्नल ले लेते हैं हम। इन कुत्तों को पता नहीं आज क्या मिल गया, लग रहे हैं काफी देर से, रुक भी नहीं रहे। सो हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, डिस्क्राइब करते हैं अब इसको हम। हमारे पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें E1 E2 अप टू En ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस हैं। ये जो इवेंट्स हैं ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि EI इंटरसेक्शन EJ करूं तो मुझे नल सेट मिलना चाहिए जिसमें I नॉट इक्वल्स टू J होना चाहिए। ठीक है, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट होना ही चाहिए ये। ओके, E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En सब मिलके मुझे सैंपल स्पेस वापस प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तीसरी बात कि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, एग्जॉस्टिव हो और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटीज हो। तो ये किसी सैंपल स्पेस S का पार्टीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इवेंट A अकर होता है, ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो इवेंट EI के कारण हुआ। ठीक है, इवेंट A अकर हो चुका है, तो कौन सा इवेंट इस पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के जो इवेंट्स हैं आपके E1 से लेके En तक, तो किस इवेंट EI के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, PEI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ठीक है, और इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, देखिए PA इंटरसेक्शन EI, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और A इंटरसेक्शन EI क्या मिल जाएगा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन EI हैज अकर्ड डिवाइडेड बाय PA क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सम I इक्वल्स टू 1 to N probability EI multiplied by probability of A when EI has occurred. This is reverse probability formula to find out probability of any event when A has occurred. यानी कि इससे अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इवेंट A अगर अकर हुआ है, कोई इवेंट A अगर अकर हुआ है तो उसका कोज क्या है। ठीक है, तो कौन से पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस में से कौन से इवेंट E1 E2 या E3 के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ है, वो हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं।